ये भव्य तस्वीर उस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट की है, जिसका उद्घाटन हाल ही में टल गया। लेकिन उद्घाटन टलने के बाद जेवर एयरपोर्ट में आज मॉक ट्रायल रखा गया, जिसका उद्देश्य था कि किस तरह आपको एयरपोर्ट में आना है और कैसे आपको रनवे तक जाना है। नोएडा 24 न्यूज की टीम इस मॉक ट्रायल का हिस्सा बनी और हमारे एडिटर इन चीफ मोहित कर्णेश ठाकुर ने पहली बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो तस्वीर दिखाई जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। दरअसल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले इस मॉक ट्रायल में 1000 यात्रियों ने हिस्सा लिया। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जब ये शुरू होगा तब आपको अपनी गाड़ी कहां पर पार्क करनी होगी और कैसे आप अपनी फ्लाइट तक पहुंचेंगे। नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। मेरे पीछे एशिया के सबसे बड़े नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल है, जहां आज 1000 लोगों के साथ मॉक ट्रायल रखी गई है। इससे पहले भी मॉक ट्रायल रखी गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं हाल में ही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन टला। उद्घाटन टलने के बाद जो इसकी अगली तारीख मुकर्रर होगी वो अब आपको नए साल में इसकी सौगात मिलेगी और नए साल में ही ये जेवर एयरपोर्ट शुरू होगा। लेकिन आज शुरू होने से पहले यह मॉक ट्रायल रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि किस तरह यहाँ आने वाले यात्रियों को पहुँचना होगा, कहाँ गाड़ी पार्किंग करनी होगी, इसके अलावा कैसे वो अंदर टर्मिनल तक जाएंगे, वहाँ से कैसे एंट्री होगी और किस तरह से रनवे पर पहुँचेंगे। नोएडा 24 न्यूज़ पर एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे और अंदर की जो गतिविधियां हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं एशिया के सबसे बड़े और भव्य एयरपोर्ट की तरफ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट में टर्मिनल ने 100 मीटर दूरी पर आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था होगी, जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके सीधा टर्मिनल के अंदर जाएंगे। इसके लिए बाकायदा आपको इंडिकेट करने के लिए पूरी टीम होगी, जो आपको आपकी गाड़ी पार्क कराने के बाद टर्मिनल तक पहुंचाएगी। तो आप जब जेवर एयरपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। और किस तरह से जो मॉक ट्रायल है, यात्री आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि यहाँ पर पूरी तरह से पार्किंग की व्यवस्था है और तमाम गाड़ियाँ आपको कतारों में खड़ी भी नजर आ रही होंगी। किस तरह से यहाँ पर यात्री आएंगे, किस तरह से उनको गार्ड इंडिकेट कर रहे हैं, जगह जगह गार्ड लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड। और किस तरह से जेवर एयरपोर्ट में जब आप एंटर करेंगे और पार्किंग तक कैसे पहुँचेंगे, वो सब यहाँ है। पास में ही टर्मिनल है और टर्मिनल के थोड़ा पास में ही 100 मीटर दूर ही ये पार्किंग की व्यवस्था और काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पार्किंग बनाई गई है। तो जब आप जेवर एयरपोर्ट में आएंगे, जब यहाँ उड़ानें शुरू होंगी, ये मॉक ट्रायल उसके अंतर्गत रखा गया है। हम टर्मिनल में भी अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से वहाँ चेक इन करना है, चेकआउट करना है और किस तरह से आपको रनवे तक जाना है। गाड़ी पार्क करने के बाद जब आप इस एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर आएंगे तो इसकी सुंदरता देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। टर्मिनल में अंदर आने के बाद आपको इंफॉर्मेशन डेस्क दिखेगा, जहां पर आप इस एयरपोर्ट और अपनी फ्लाइट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो तमाम जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद आप एस्केलेटर के जरिए ऊपर जाएंगे, जहां से आपको प्रस्थान करना होगा। यहां हमने जेवर प्रेस के एडिटर चीफ चंचल कुमार शर्मा से भी इस एयरपोर्ट के बारे में बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। टर्मिनल में अंदर आने के बाद अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां से आपको प्रस्थान करना है। ये वो जगह है जहां पर आपकी टिकट चेकिंग होगी और इसके बाद टिकट आप चेक कराने के बाद आप टर्मिनल में अंदर जाएंगे और अंदर जो भी गतिविधियां होंगी पहले वो होंगी और उसके बाद आप रनवे तक जाएंगे, जहां आपको आपका विमान खड़ा हुआ मिलेगा। तो जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का नंबर 4 का ये एयरपोर्ट है, डबल इंजन की सरकार में बनकर तैयार हुआ। साल 2003 में जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस एयरपोर्ट का सपना देखा। कांग्रेस सरकार आई, मायावती की सरकार आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लेकिन ये एयरपोर्ट टलता रहा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार आई, तब इस एयरपोर्ट का जो सपना था वो साकार हुआ। यहाँ आसपास के गांव थे, उनकी ज़मीन का भूमि अधिग्रहण हुआ और अब ये एयरपोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। नए साल में इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन की तारीख मुकर्रर नहीं हुई है और उसके बाद यहाँ से देश के कोने कोने के लिए आपको फ्लाइट मिलेंगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ साथ
तमाम वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन यहाँ फ़्लाइट उड़ेगी। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि DXN नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और टर्मिनल की ये दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर कि आप देख सकते हैं इस वक्त डिपार्चर यानी कि एरोप्लेन की तरफ जाने का जो मुख्य रास्ता होता है वहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मोहित जी, दरअसल आपका तो बिल्कुल गांव बिल्कुल बराबर में ही है और उसके बराबर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो फीलिंग इस वक्त यहाँ खड़े होकर हम लोग फील कर रहे हैं वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हुए हैं यहाँ कभी नगला शरीफ खां, नगला गणेशी, वो तमाम छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, जिसको लेकर हमने किसानों के साथ मिलकर एक एक पल, एक एक मोमेंट दिखाया है और उस पल का जैसे जैसे ये जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। तो आज यहाँ पर मॉक ट्रायल किया जा रहा है, वो मॉक ट्रायल जिसमें कि प्रत्येक एक्टिविटी इस तरह से प्रदर्शित की जा रही है जैसे कि एक चलते हुए एयरपोर्ट पर शो की जाती है। तो अभी हम नीचे से एंट्री करते हुए आए हैं पूछताछ केंद्र पर। सबसे पहले हमें एक बैच मिला है जो कि हमारे बैग के लिए था, बाकी हमारे हाथ में टिकट्स हैं और जिनको लेकर हम डिपार्चर्स यानी कि अब अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जब आप प्रस्थान करेंगे तो CISF के जवान आपकी टिकट और आपकी ID चेक करेंगे। उसके बाद सीधे आप उस जगह पर जाएंगे जहां पर आपका सामान जमा किया जाएगा और आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। उड़ान से पहले ये मॉक ट्रायल था और इस मॉक ट्रायल में यात्रियों के चेहरे पर इस एयरपोर्ट को देखकर अलग ही खुशी थी। बोर्डिंग पास लेने के लिए ये यात्री अपनी फ्लाइट के लिए कतारों में खड़े थे। तो आपको बता दें कि बोर्डिंग पास लेने के बाद अब आप अपनी फ्लाइट की तरफ जाएंगे, तब आपकी पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी जैसे अमूमन हर एयरपोर्ट पर होती है। यहाँ पर आपको अपनी घड़ी, बेल्ट, पर्स, ब्लेजर या और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपकी जेब में है वो जमा किया जाएगा। उसके बाद आपकी चेकिंग होगी। आपको चेकिंग के बाद अंदर एंट्री मिलेगी और फिर आपको आपका सामान मिलेगा, जिसके बाद आप रनवे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं यहाँ पर। बोर्डिंग पास से मैंने अंदर एंटर लिया, मुझे बताया गया और अब यहाँ मुझे पहले मैं अपनी घड़ी यहाँ पर रख देता हूँ। ये मैंने घड़ी रख दी। इसके बाद आपके पास अगर पर्स है तो आपको वो पर्स रखना होगा और आपके पास अगर मोबाइल है तो आपको वो मोबाइल जमा कराना होगा। बेल्ट आप लगा के आए हैं तो बेल्ट भी आपको यहाँ पर जमा करानी होगी और इसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ से जमा कराने के बाद हम रनवे की तरफ जाएंगे, जो रनवे का गेट होगा। तो जो मेरा सामान था, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, पर्स था, मेरी घड़ी थी, मेरी बेल्ट थी, वो जमा कराई गई। अब वो जमा कराने के बाद जब मैंने अंदर एंटर लिया, चेक किया गया मुझे। अब चेक करने के बाद मैं रनवे की तरफ हूँ और मेरा सामान यहाँ पर आ चुका है। मैं कलेक्ट करूँगा इसके बाद इस सामान को और फिर आपको रनवे की तरफ मैं ले चलूँगा। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ इसी लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा मुस्तैद है। इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप उस गेट तक पहुँचते हैं जहाँ से आप इस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे और अपनी फ्लाइट लेंगे। आपको बता दें कि आपकी फ्लाइट में अगर देरी है तो आप यहाँ पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड के फूड स्टॉल भी हैं। यहाँ आपको कि कौन सा आपका गेट है, कहाँ से आपको निकलना है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो आपको बोर्डिंग पास पर आपका कौन सा गेट होगा, किस तरह से आपको रनवे की तरफ पहुँचेंगे, वो आपको देखने को मिलेगी। ये यात्रियों की चहल पहल अंदर आने के बाद यहाँ पर इसकी भव्यता का मैं लगातार जिक्र करता रहा, इस एयरपोर्ट की भव्यता का। और इसकी भव्यता पहली बार आप नोएडा 24 न्यूज़ के कैमरे पर देख भी रहे हैं कि कितना भव्य ये एयरपोर्ट है, किस तरह से ये बनकर डबल इंजन की सरकार में तैयार हुआ। कितना सुंदर एयरपोर्ट ये बनाया गया है, इसकी भव्यता को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप दुनिया के आपने देश विदेश में यात्राएं भी की होंगी, दिल्ली एयरपोर्ट से भी यात्राएं की होंगी। यहाँ पर यात्रियों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, सोफ़े हैं यहाँ पर रखे गए हैं। बैठकर यहाँ यात्री जो अपने साथ लाए हैं, खाना लाए हैं, फूड लाए हैं, वो खा सकते हैं। इसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था का मैंने लगातार जिक्र किया कि किस तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था होगी। CISF के जवान हैं जो हमारे बहुत मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। इसके बाद
यहाँ से आप रनवे की तरफ जाएंगे और यहाँ आपको फ्लाइट खड़ी मिलेगी। इसके बाद यहां से आपकी फ्लाइट रनवे पर होगी और फिर आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन टल गया था, लेकिन अब इस मॉक ट्रायल से माना जा रहा है कि नए साल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और बहुत जल्द से दुनिया के कोने कोने में आप सफर कर सकेंगे। बोर्डिंग पास लेने के बाद कहाँ हमको सामान जमा कराना था, कहाँ हमको अपनी टिकट हमारी चेक की गई, कहाँ हमारा सामान चेक किया गया, इस एयरपोर्ट में बैठने के लिए यात्रियों की क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ फूड बेवरेज है, कहाँ यात्रियों को खाना खाना है, तमाम तरह की हमने चीज़ें दिखाई। और अब हम एयरपोर्ट के उस हिस्से में हैं जहाँ से आपको आपकी एयरलाइंस मिलेगी और आप यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। मुझसे 100 मीटर दूर यहाँ पर रनवे है। यहाँ से रनवे से ही अब से कुछ दिन बाद, फ़िलहाल तो ये मॉक ट्रायल है, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ से देश के कोने कोने के लिए आपको एयरलाइंस मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2026 में यहाँ उम्मीद की जा रही है, यहाँ आसपास की जनता उम्मीद कर रही है 2026 में 5 बार उद्घाटन टलने के बाद नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साल 2026 में यहाँ के क्षेत्रवासियों को तोहफा मिलेगा और यहाँ से देश के कोने कोने के लिए हवाई जहाज़ की सुविधा उपलब्ध होगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, न्यूज़ 24 नोएडा।